रीट लेवल 1 में जयपुर की खंडपीठ में क्या कुछ आज मामला चला, जानते हैं एडवोकेट आनंद शर्मा से। क्या कुछ कहा माननीय न्यायालय ने? नमस्कार। देखिए, आज 26 अप्रैल को श्री आयुष मल जी की जो पीआईएल लगी हुई थी जी। आइटम नंबर 31 पे कोर्ट नंबर 2 में माननीय खंडपीठ के सामने, उसी के साथ हमारी जो 5 रीट लेवल 1 से रिलेटेड जो रिट पिटिशंस हैं, जो ऑलरेडी लास्ट बहस में टैग हो गई थी, वो भी लगी हुई थी। जब करीब 10 बजे करीब जब इस पे बहस शुरू हुई, तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि जो रीट लेवल 1 से रिलेटेड 5 रिट पिटिशंस हैं जो हमने दायर करी हैं, उसके ऊपर आज सुनवाई नहीं होगी। उसका रीज़न ये था कि जो सामने एजी साहब थे, उन्होंने कहा कि हमें इस पे रिप्लाई करने का टाइम मिलना चाहिए, जबकि 1.5 महीना उनको मिल चुका है, अब तक उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो माननीय न्यायालय ने इस चीज़ को माना और ये कहा कि आप इस पे रिप्लाई फाइल करके और रिप्लाई फाइल करने के बाद हम इस पे बहस करेंगे। तदंतर उसके बाद जब श्री आयुष मल जी ने अपनी पीआईएल पे बहस शुरू करी, काफ़ी देर तक बहस हुई। उस बहस के बाद, उन आर्ग्यूमेंट्स के बाद माननीय न्यायाधीश ने जो एसओजी के एडीजी हैं श्री अशोक राठौर जी, उनको स्टेटस रिपोर्ट एक्सप्लेन करने के लिए कहा और श्री अशोक राठौर जी ने बहुत ही अच्छे से जो एसओजी की जांच की स्टेटस रिपोर्ट है, जो सील बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश है, उसके ऊपर 2-3 पेज की वो एक ब्रीफ नोट बना के लाए थे, जिससे वो माननीय खंडपीठ को एक्सप्लेन कर रहे थे। उस एक्सप्लेनेशन के दौरान मैंने और हमारे सीनियर एडवोकेट श्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने जब ये सुना कि वो बार-बार रीट क्वेश्चन पेपर लीक कंटिन्यूअसली इसी एस्पेक्ट पे वो एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, ये सुनने के बाद हमें ऐसा लगा कि इस मुद्दे को हमें माननीय न्यायालय के सामने तुरंत प्रभाव से उठाना पड़ेगा। क्या हुआ सर, बीच में हमने मेंशनिंग करने का कोशिश किया और माननीय न्यायाधीश को जब ये कहा कि सर, ये जो एसओजी की एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट है, इसमें रीट के बारे में बात हो रही है, तो कौन सी रीट के बारे में बात हो रही है, 1 या 2? उस एस्पेक्ट पे सामने वाले पक्ष से निरुत्तर थे, कोई जवाब नहीं था। बहुत अच्छी बात है, यही हमारा सबसे बड़ा जो जिसे हम तुर्क का इक्का कहते हैं, वो साबित हुआ। और जब ऑर्डर लिखवाने लगे, तो हमारा तो एस्पेक्ट था ही नहीं, ऑर्डर सब कुछ लिख गया, पीआईएल के ऊपर सारा ऑर्डर लिख गया। जब मुझे लगा ऐसा कि रीट लेवल 1 से रिलेटेड कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो मैं तुरंत प्रभाव से मेंशन किया कि सर, एटलीस्ट जो रीट लेवल 1 का क्वेश्चन पेपर है, जिसको एसओजी मान रही है कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ, जो एसओजी की एक्सप्लेनेशन रिपोर्ट श्री अशोक राठौर जी एडीजी दे रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि लिफाफे में एक एनवलप में पेपर रखा हुआ था और वो एनवलप शिक्षा संकुल में था और उस शिक्षा संकुल से रामकृपाल मीणा ने अपने साथियों के साथ मिलके क्वेश्चन पेपर का जो एनवलप था उसको काटा और उसमें से क्वेश्चन पेपर निकाला। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा यही था कि कौन सा, 1 या 2? नो आंसर। तदुपरांत जब डिस्कशंस कंटिन्यू हुए, तो जब एक्सप्लेन जो एडीजी साहब थे एक्सप्लेन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने रामकृपाल मीणा को अरेस्ट करने के बाद जो पेपर लीक हुआ उस सीन को रिक्रिएट किया। तो हमने एक एनवलप बोर्ड से मंगाया, वैसा का वैसा, जिसमें पेपर रखे थे। नया एनवलप मंगाया, उसको शिक्षा संकुल में रखा और रामकृपाल मीणा से ये कहा कि तुम करके बताओ कि तुमने कैसे लीक किया। तो उसने काट के बताया, फाड़ा, उसमें से निकाला। तब हमने पूछा, सर कौन सा निकाला, लेवल 1 या फिर लेवल 2? तो उस दौरान जो एडीजी अशोक राठौर थे, वो कहते कि रामकृपाल मीणा ने ये कहा है कि मैंने लेवल 2 ही निकाला है, लेवल 1 नहीं निकाला है। हाउ कम इट इज पॉसिबल? चोर इतने ईमानदार है राजस्थान में? आप खुद ही सोच के देखिए सर, एक ही बॉक्स में दोनों एनवलप्स रखे हैं, काटने में आप मुझे इंडिया में जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसके एनवलप ले आइए,
विद इन 10 सेकेंड्स एक शार्प नाइफ से वो कट सकता है। विद इन 10 सेकेंड्स। आपने भी एग्जाम्स दिए होंगे, सारे बच्चों ने एग्जाम्स दिए होंगे, हमारे सामने पेपर्स खुलते हैं, खट सीना शार्प नाइफ से खुल जाता है। तो एक एनवलप जब कट रहा था तो क्या दूसरा नहीं कट सकता? हाउ इज इट पॉसिबल? इन चीजों को एस्पेक्ट को ध्यान में जब हमने न्यायाधीश महोदय के सामने रखा, तो न्यायाधीश महोदय ने सबसे पहला स्टेटमेंट जो ऑर्डर में भी आएगा वो ये है कि रीट लेवल 1 की स्क्रूटनी की जाएगी। पहली बार रीट लेवल 1 से रिलेटेड ऑर्डर हुआ है कि रीट लेवल 1 की स्क्रूटनी होगी और रीट लेवल 1 में जो धांधली हुई है उसकी जांच जो है वो एसओजी को करनी पड़ेगी। ये पहला स्टेटमेंट है। और उसके बाद माननीय न्यायाधीश अपना जो ऑर्डर था वो कंक्लूड कर रहे थे। उस दौरान मैंने माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने ये मेंशन करने का प्रयास किया कि सर नियुक्ति हो जाएंगी तो एटलीस्ट जो नियुक्तियां हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप रिजल्ट रोक दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट जो नियुक्ति है उस पर तो कोई आदेश दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट, बहुत मेंशन करने के बाद माननीय न्यायाधीश ने हमारे पक्ष को समझा, सुना और एक बहुत ही अच्छा आदेश माननीय न्यायाधीश महोदय की तरफ से आया है कि जो भी नियुक्ति होगी, अगर होगी तो पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, और अगर नियुक्ति होगी तो वो हमारी जो 5 रिट हैं उनके फैसले के अधीन होगी। ये रिटन ऑर्डर माननीय न्यायाधीश महोदय ने दिया। एसओजी से संतुष्ट दिखे न्यायालय? देखिए सर, जो मेरे को लगा जो एक्सप्लेनेशन जो एसओजी का था वो एक सेट पैटर्न पे था। जो जैसे वो 87 लोगों की उन्होंने लिस्ट बनाई है कि ये हमारे उस पे रडार पे हैं, उसमें से करीब 40 से 45 लोगों को वो अरेस्ट। छोटी मछलियां हैं, बड़े मगरमच्छ भी है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि उसमें से 40 से 45 लोगों को अरेस्ट किया है और वो ज्यादातर लोग वो हैं जिनके पास पेपर आया है और जिन्होंने दिया है उनका नाम नहीं है। तो ये कैसी जांच है? तो जितने भी लोगों को अरेस्ट किया है लगभग वो लोग हैं, अगर 2 लोगों को हम छोड़ दे, रामकृपाल मीणा और प्रदीप पाराशर, तो वो लोग हैं जिनको पेपर प्राप्त हुआ है और जहां से प्राप्त हुआ है उसका कोई जवाब नहीं। निजी व्यक्तियों की जो नियुक्ति की गई उस पर कुछ न्यायालय ने कहा? सर, जब वो आयुष जी ने इस मुद्दे को उठाया कि निजी व्यक्तियों को आपने कैसे लगाया, तो जो एजी साहब और जो एडीजी साहब थे, दोनों ने माननीय न्यायालय को कहा कि ये एक सेट पैटर्न है कि हर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है उसमें एक्सपर्ट्स को लगाते हैं। तो पहली चीज तो कौन से एंगल से डॉक्टर प्रदीप पाराशर एक्सपर्ट है और क्या एकमात्र वही एक्सपर्ट है या पूरे राजस्थान में जो ऑन पोस्ट सरकारी नौकरी या सरकारी पद पे एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं थे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या जो ये एक्सपर्ट हैं ये राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग ही हो सकते हैं या फिर सरकार की मंशा कुछ और थी या सरकार वो मंशा पूरी कर पाई है या 26 लाख लोग नहीं कहूंगा मैं, 26 लाख परिवारों के साथ में कितना बड़ा धोखा, छल, कपट हुआ है? देखते हैं अगले मामले में न्यायालय क्या कुछ कहता है।